आप लोग सभी जैसे हैं उस तरह से ही स्थिर से रहिए। 22 तारीख को कैबिनेट का बैठक में क्या फैसला होता है उसके बाद हम लोग का निर्णय लिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखें। मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी में हर पल इम्तिहान होता है। जो डर गया वो खाली हाथ होता है, लड़ गया उसके पास सारा जहां होता है। इस उक्ति को चरितार्थ कर रही आंगनबाड़ी की लाल साड़ी वाली सेविका सहायिका अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अडिग है। 9 अक्टूबर से बिहार में चल रही आंगनबाड़ी की अनिश्चितकालीन हड़ताल से विभाग और सरकार दोनों कश्मोकश में है। अब सबकी नज़र 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक पर टिकी हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 22 नवंबर को कैबिनेट की बैठक बुलाई है। उस बैठक में राज्य कर्मचारियों को 4% डीए देने पर फैसला हो सकता है। उम्मीद है कुछ बड़ा फैसला होगा। आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की हड़ताल से सरकार की कई योजनाएं पूरी तरह बाधित हो गई है। हड़ताल की वजह से गर्भवती व धात्री महिलाओं और बच्चों का पोषाहार बंद है, या यूं कहें कि बाल विकास परियोजना की सारी योजनाएं ठप हो गई है। आंगनबाड़ी केंद्र द्वारा 6 सेवाएं प्रदान की जाती है, जिसमें स्कूल पूर्व शिक्षा, पूरक पोषाहार, टीकाकरण, स्वास्थ्य जांच, संदर्भ सेवा व पोषण एवं स्वास्थ्य संबंधी जैसी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई जाती है, जो करीब 1.5 माह से आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण बिल्कुल ठप है। इसमें गर्भवती व धात्री महिलाओं, 6 माह से 6 साल तक के बच्चे व 11 से 16 साल तक की किशोरी को पोषण प्रदान की जाती है। इतनी महत्वपूर्ण सेवाएं देने के बाद भी इन बिहार आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का मानदेय एक दैनिक मजदूर से भी कम है। सेविका को 5,950 रुपये व सहायिका को महज 2,950 रुपये मानदेय सरकार द्वारा दी जाती है, जिससे महंगाई के इस दौर में परिवार का भरण पोषण करना तो दूर खुद का पॉकेट खर्च भी नहीं चला पाती है। जबकि अन्य राज्यों में 8,000 से 19,000 रुपये तक मानदेय दी जा रही है। इन आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं का आरोप है कि आंगनबाड़ी योजनाओं के अलावा दर्जनों काम हम लोगों से कराया जाता है, जैसे मतदाता जागरूकता अभियान, बीएलओ, पोलियो खुराक, फाइलेरिया, जाति जनगणना समेत अन्य कार्य भी कराए जाते रहे हैं, जिसका कहीं कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है। आंगनबाड़ी का संचालन कुपोषण भगाने के लिए किया जाता है। इसके संचालन से बिहार में गर्भवती महिलाओं व शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पुरानी 5 सूत्री मांगे हैं, जिसमें पहली मांगे हैं बिहार सरकार द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि के तौर पर 10,000 रुपये मासिक मानदेय सुनिश्चित करना। दूसरी मांगे हैं सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार ग्रेच्युटी लागू करने। तीसरी मांगे हैं नई शिक्षा नीति के तहत आंगनबाड़ी सेविका को नर्सरी शिक्षिका का दर्जा देने। योग्य सहायिका से सेविका तथा सेविका से पर्यवेक्षिका में प्रोन्नति देते हुए रिक्त सभी पदों पर अविलंब बहाली करने एवं 16 मई 2017 एवं 20 जुलाई 2022 के समझौते के आलोक में लंबित मांगों को लागू करने जैसी मांगे शामिल हैं। उक्त सभी मांगे पिछले चुनाव के समय का आश्वासित मांगे हैं। आज पूरे बिहार में लाल साड़ी वाली नारियों की शक्ति दिख रही है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण चयन मुक्ति के बाद भी हड़ताल पर डटी सेविका सहायिका है। पहले तो अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर थी। अब सेविका सहायिकाओं की चयन मुक्त की कार्रवाई को वापस लेने तक हड़ताल पर रहेगी। बताते चले कि बिहार शरीफ सदर की सभी सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त कर दिया गया है। कई प्रखंडों की सेविका सहायिका को ड्रॉ धमकाकर हड़ताल से वापस लाया गया था। सेविका ने व्हाट्सएप पर वापसी की बातें की थी, लेकिन फिर वह चयन मुक्त सेविका सहायिकाओं के समर्थन में वापस हड़ताल पर आ गई। डीपीओ ने बताया कि कई केंद्रों में 30 सितंबर, कई में 3 अक्टूबर तो अन्य केंद्रों में काम करने वाली कर्मी 9 अक्टूबर से हड़ताल पर हैं। इनकी वजह से जिले में समेकित बाल विकास सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पर चुनाव रहा है। बच्चों व गर्भवती या धात्र महिलाओं को पोषाहार व अन्य सेवाएं नहीं दी जा रही हैं, जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना है। जिले की सेविका सहायिकाएं 5 सूत्री मांगों को लेकर सीडीपीओ व डीपीओ कार्यालय तक घेराव कर चुकी हैं। शहर में मानव श्रृंखला बनाकर अपनी आवाज बुलंद कर चुकी हैं। दूसरी तरफ आईसीडीएस के अधिकारी सेविकाओं व सहायिकाओं को कई माध्यमों से हड़ताल से वापस लौटाने का प्रयास किया जाता रहा है। आंगनबाड़ी संघ की जिला अध्यक्षा आशा कुमारी ने बताया कि 22 नवंबर को राज्य स्तर पर बैठक के बाद किसी तरह की निर्णय लिया जाएगा। जब तक हड़ताल जारी रहेगी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ओर से 22 नवंबर को 10:30 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में बैठक बुलाई गई है। उसमें 4% डीए पर मुहर लग सकती है।
केंद्र सरकार ने 18 अक्टूबर को ही केंद्रीय कर्मचारियों को 4% डीए दे दिया है। केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार उसे लागू करती रही है, लेकिन कैबिनेट की पिछली 2 बैठक से यह चर्चा होती रही है कि 4% डीए पर सरकार फैसला लेगी, लेकिन कैबिनेट में उस पर मुहर नहीं लगी है। 22 नवंबर की बैठक में कर्मचारियों को मिलेगा सौगात। बिहार सरकार के कर्मचारी अब 22 नवंबर की कैबिनेट का इंतजार कर रहे हैं। छठ महापर्व के कारण इस सप्ताह कैबिनेट की बैठक नहीं पाई है। 22 नवंबर को होने वाली कैबिनेट की बैठक के लिए कैबिनेट विभाग की ओर से पत्र भी जारी कर दिया गया है। लोग सभी जैसे सभी हैं उस मंत्रियों तरह को से इसकी ही सूचना अस्थिर भी से दी गई है रहिए। और 22 संबंधित तारीख विभाग को को तैयारी के लिए कैबिनेट भी का निर्देश बैठक दिया में गया क्या है। आप लोग सभी जैसे हैं उस तरह से ही अस्थिर से रहिए। 22 तारीख को कैबिनेट का बैठक में क्या फैसला होता है उसके बाद हम लोग का निर्णय लिया जाएगा। अब चूंकि गीता दीदी प्रेशर में आकर के बोल दिए हैं, इतना सेवका लोग सब का टांग खींच ली, तो क्या आवेश में आकर के बोल दिए हैं कि सब योगदान दे दो, सब दे ही दी अंदर अंदर, तो वो भी बोल दिए हैं। लेकिन अभी वापसी का लेटर नहीं लगा है। जब तक राज्य स्तर से वापसी का लेटर नहीं लगता है तब तक हम भी जिला में कैसे लगावें। और रही बात कि हमारी इतनी वाहन लोग चयन रद्द के ये में आ गए, घेरे में आ गए हैं, तो उनका भी तो देखना है। हम लोग खुद चयन रद्द में हैं, तो चयन रद्द को भी तो समाप्त करते हुए वापसी का लेटर लगाया जाएगा। इसलिए आप लोग 22-23 तारीख तक इंतज़ार करें। 23 को इसका निर्णय लिया जाएगा, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। कृपया आप लोग जैसे हैं वैसे रहें, और जो जो अंदर अंदर योगदान दे दी है वो तो बहुत अच्छा की है, उसका भुगतान तो खैर सेवके ही भोगेगी, पदाधिकारी के द्वारा भोगेगी, हम लोग के द्वारा नहीं। लेकिन पदाधिकारी क्या उसका सजा देगी जो तो पदाधिकारी ही बताएगी। जय हिंद।